मेरे पति को शक होने लगा था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। उसी शक में उसने मेरे मोमोज में चुपके से नुकीली चीजें डाल दी। खुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए मुझे अंधी होने का नाटक जारी रखना पड़ा। जब उसने जिद की कि मैं खाऊं तो मैंने जल्दी से कहा कि मैं खुद खिला लूंगी, लेकिन कटोरे में इतनी नुकीली चीजें थीं कि चम्मच बस घूमता रहा, एक भी मोमो नहीं उठा। ये देखकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया मुझे जबरदस्ती खिलाने के लिए। उसी पल मेरे बेटे ने बोल दिया जैसे उसे कटोरे में कुछ गड़बड़ दिखी हो, लेकिन आया ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। मैंने चिंता जताई, बेटे के बारे में पूछा और उसी बहाने मोमोज का कटोरा पलट दिया। पति गुस्से से तमतमा उठा, मगर मेरी दौलत पाने की लालच में उसे गुस्सा पीना पड़ा। मैंने बहाना बनाया कि बहुत थक गई हूँ, घर जाकर आराम करना चाहती हूँ और शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट बाद में साइन कर दूंगी। ये सुनते ही वो शांत हो गया और तुरंत मुझे घर ले आया। घर में कदम रखते ही मेरी नजर जूता रैक पर पड़ी। कई जोड़ी हाई हील्स रखी थी। मेरी आंखें जाने के बाद से मैंने हाई हील्स पहनी ही नहीं थी। आया को इतने नेचुरल तरीके से जूते बदलते देख सब समझ आ गया। वो शुरू से ही मेरे पति के साथ थी। गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मैंने बदला लेने की कसम खा ली। लेकिन दिन की घटना के बाद वे दोनों मुझ पर शक करने लगे थे और मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। थोड़ी देर में आया मुझे टेरेस पर ले गई। मेरे सिर के ऊपर सीलिंग फैन आखिरी स्क्रू पर लटका था। उन्होंने उसे फुल स्पीड पर चला दिया। ये जानलेवा हो सकता था। दोनों ने साथ मिलकर स्विच ऑन किया और ऊपर का पंखा बेकाबू होकर हिलने लगा।